प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त आपके सामने। थोड़ी देर पहले कैबिनेट से आम बजट को मंजूरी मिली है, बजट सेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन है अमृत काल भारत की। अगर बात की जाए 2047 तक विकसित भारत की बात की जाए, लेकिन उसमें कई सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और पहला स्पीड ब्रेकर जो है वो एम्प्लॉयमेंट है और अभी जो एकदम शॉर्ट टर्म में स्पीड ब्रेकर है वो है महंगाई। सुमेरा, इस वक्त की बड़ी खबर, आम बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में पेश होगा देश का आम बजट। टीवी 9 पर हिंदी में सुनिए बजट भाषण। तो देखिए, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं। सुमेरा हमारे साथ, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट, फिर कृषि एक्सपर्ट, शेयर मार्केट एक्सपर्ट और ऊपर बाजार में गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं। गौरव, क्या उम्मीद है, क्या जोश? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि जहां मैं इस वक्त हूं, जहां पर एक आम इंसान के घर के रोजमर्रा में काम आने वाली जो चीजें हैं इन पर क्या असर पड़ेगा। मैं सस्ता महंगा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं इस बजट से। मैं बात ये कर रहा हूं कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कोई लोगों को कुछ यहाँ कदम उठा सकती है। मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या लोगों को ज्यादा पैसा मिल सकता है टैक्स में छूट को लेकर। क्या सरकार लोगों को कोई और नई योजना के तहत कोई बड़ी सुविधा दे सकती है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, जिससे उनका खर्चा कम हो। इस सब चीजों को लेकर मुझे ये देखना है कि आज बजट में सरकार क्या करने वाली है, हमारे व्यूअर के लिए क्या करने वाली है जो इस वक्त बैठा हमें देख रहा है। ओवर टू निशान। जी हाँ गौरव, और हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या कहा जा रहा है कि इस बजट में बड़ा और अहम हो सकता है, क्या अहम सवाल हैं जिनके इस वक्त हर कोई चाहेगा कि इस बजट को जब पेश किया जाए तो वो जवाब मिले। सवाल है बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा, और उसकी वजह क्या है? क्या कुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ना भी एक इसकी वजह बड़ी कारण है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए जो आंकड़े आपके सामने हैं, साल 2000 में कुशल कर्मचारियों की मांग 5.1% रही। 12 साल बाद साल 2012 में कुशल कर्मचारियों की मांग 7.5% हो गई। साल 2019 में यही आंकड़ा 9.6% हो गया और 2022 में कुशल कर्मचारियों की मांग का प्रतिशत 7.7 दर्ज किया गया। और देखिए तस्वीरें हम आपको कैबिनेट बैठक की दिखा रहे हैं, जहां पर बजट पेश किया जा चुका है और उसे मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश किया गया और अब से कुछ देर बाद बजट को देश के सामने रखा जाएगा, तब जबकि इसे संसद में पेश किया जाएगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बजट से क्या अहम और नया होने वाला है। सरकार जाहिर सी बात है अपनी तमाम नीतियों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन कंटिन्यूटी का बजट होगा, उसी तरह से कंटिन्यू होगा या इसमें कुछ और नया हम होता हुआ देखेंगे, कुछ नया बदलाव देखेंगे नई सरकार के साथ। लेकिन एक बड़ा अहम मुद्दा जो रोजगार का मुद्दा है वो जानना बहुत जरूरी है। बजट में क्या होगा इसको लेकर इसको कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा और नया हो सकता है, लेकिन आइए, ये कैबिनेट की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की क्या स्थिति है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2000 की अगर बात की जाए तो स्थायी रोजगार की दर तब 8.5% रही, 2012 में 7.8% हो गई, 2019 में 10.5% और 2022 में 9.7% हो गई। इसी तरह अस्थायी रोजगार की बात करें तो साल 2000 में इसका प्रतिशत 91.5% रहा। 2012 में जो स्थायी रोजगार है उसका आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। 2012 में वो 92.2% रहा, 2019 में 79.5% और 2022 में 90.3%। ये स्थिति है। हमारे साथ गौरव वल्लभ भी जुड़े हुए हैं। गौरव वल्लभ बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौरव आपका स्वागत है। गौरव, सबसे पहला सवाल, आप तो खुद फाइनेंस, आप तो खुद एमबीए स्कूल में पढ़ाते हैं और आप फाइनेंस के जानकार हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो है एम्प्लॉयमेंट। मैं अगर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ के बताऊं तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 1 in 2 आर नॉट रेडिली एम्प्लॉयबल। पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा वो ये है, आप ग्रोथ भी देख रहे हैं लेकिन महंगाई से भी निपटना होगा, आपका जवाब? देखिए निशान जी, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं और मुझे अच्छा लगा आपने बहुत सारे आंकड़े दिखाए मुझसे सवाल पूछने से पहले। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं निशान जी, इसमें चीन, अमेरिका, फिलीपींस, वियतनाम, जर्मनी, यूके कोई भी देश नहीं है।
सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज हो या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हो, सिर्फ भारत हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। दूसरी बात आपने करी रोजगार की। निश्चित रूप से हमारे देश में लगभग 80 से 90 लाख युवा प्रति वर्ष रोजगार के लिए एंटर करते हैं। तो उतना रोजगार जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा है कि लगभग 78.5 लाख बच्चों को गैर कृषि रोजगार की जरूरत है। तो इस बजट में आप पाएंगे, और ये मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं, मेरे को कोई इंटरनल जानकारी नहीं है, इस बजट में आप पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक सर्विस इंडस्ट्री पर खासा फोकस किया जाएगा। रही बात महंगा सस्ता की, निशान जी, महंगा सस्ता में मेजर कंट्रीब्यूशन तो जीएसटी का होता है, और जीएसटी काउंसिल की वो डिसाइड करती है, वो बजट के बाहर है। हाँ, इनकम टैक्स में जो मिडिल क्लास है उसके जेब में ज्यादा पैसा बचे ताकि वो ज्यादा कंज्यूम करें, उसका जरूर इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के भी हो सकता है, वो डिडक्शंस की लिमिट्स को बढ़ा के भी हो सकता है, पर मिडिल क्लास को कंजम्पशन के लिए ज्यादा जेब में पैसा बचे, मुझे ऐसी उम्मीद है इस बजट में उसका ध्यान रखा जाए। गौरव वल्लभ जी, मैं सुमेरा बोल रही हूँ, और हम सबको ये उम्मीद है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो उम्मीद करता है कि ऐसा समय जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, तब जबकि सरकार के पास पैसा है, तब जबकि हम हाई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तब जो टैक्स पेयर है उसको भी कुछ राहत मिले, उसके जेब में भी कुछ आए। लेकिन वो अभी तक तो पिछले कुछ सालों के दौरान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसे किस रूप में आप देखते हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं क्या वाकई ऐसा आज होगा? क्योंकि हमने अभी तक उस तरह से नहीं देखा है। क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? सुमेरा जी, तब जबकि वाकई सरकार के पास पैसा है। 140 करोड़ के देश में सुमेरा जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी मात्र 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। 8-9 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, पर टैक्स पेमेंट सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोगों का होता है। तो उन 2-2.5 करोड़ के लिए भी इस बजट में कुछ ना कुछ होगा और होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट मोर कंसर्न्ड हूं कि एम्प्लॉयमेंट का इंजन, और जब मैं कह रहा हूं एम्प्लॉयमेंट तो मैं नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट पे मेरा फोकस है। तो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि अब चाइना +1 की नीति पर दुनिया की बड़ी कंपनियां काम कर रही है कि चाइना में तो हमारा उपक्रम है ही, एक इंडिया में भी हमें खोलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। जो चाइना +1 नीति से देश में बड़ा निवेश के लिए किस तरह इस बजट में पॉलिसीज लाई जाए,